अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भारत को दूर ही सही लेकिन अब ये बात समझ आ चुकी है कि तालिबान ने जहां दो सुपर पावर को रौंदा है वहां ये भारत क्या चीज है। भारतीय जनरल बख्शी ने यह कहा कि अब तालिबान बहुत खुश हैं और वो भारत को नहीं छोड़ेंगे। कल के रोज भारत ने 3 मुसलमानों को पकड़ा, फिर उन्हें दहशतगर्द बताकर ये कहा गया कि ये तालिबान के बंदे हैं जो भारत आना शुरू हो चुके हैं। ये भारतीय मुसलमान थे, उन्हें पकड़कर उन पर इल्जाम लगाया, फिर सीधा सीधा जाकर अमेरिका पर इतना दबाव डाला कि अमेरिका को मजबूरन ये कहना पड़ गया कि हम पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर दोबारा गौर करने वाले हैं। भारत में इस वक्त इतना डर का माहौल उनकी मीडिया ने बना रखा है और ऐसी ड्रामेबाजी की गई है। दोस्तों, आपको इनके मीडिया का एक क्लिप भी दिखाते हैं। दिल्ली वाला ड्रामा भी इसलिए किया गया कि भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और इन इलेक्शन को जीतने के लिए ये सबसे बड़े ड्रामे किए गए हैं। दोस्तों, क्या भारत तालिबान पर ऐसे इल्जाम लगाकर कहीं आग से तो नहीं खेल रहा? तालिबान सच में अगर भारत आ गए तो क्या होगा? भारत जब उनका नाम इस्तेमाल करके भारतीय पार्टीज वोट ले रही हैं, तो अगर वो सच में आ गए तो वो फिर क्या करेंगे? दोस्तों, आपको क्लिप सुनाते हैं, लेकिन आपने अगर हमारे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी लाजमी विजिट करें और सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, देखिए ये तालिबान का वहाँ पे हावी हो जाना अफगानिस्तान पे भारत के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है और पाकिस्तान और आईएसआई का सर 7वें आसमान पे पहुंच गया है। वो सोच रहे हैं बड़ी जीत हमने हासिल की है अमेरिका पे, भारतवर्ष पे, अब हम भारतवर्ष के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे। उन्होंने डेल्टा कंपनी पे बहुत दबाव डाला है कि जो उसके कॉन्ड्यूइट्स थे स्मगलिंग करने के लिए गोल्ड और ड्रग्स, उनका इस्तेमाल करते हुए हथियार, आरडीएक्स और एमुनेशन वगैरह वो भेजेंगे। और जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो तैयारी कर रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन की, लेकिन वहां वो जानते हैं कि इन्फिल्ट्रेट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो लोगों को ये तरीका अपना रहे हैं। जैसे अभी हमने पकड़ा इसमें कि मुस्कात बुला लेते हैं, वहां से पाकिस्तान ले जाते हैं, या बांग्लादेश या नेपाल बुला लेते हैं, उनके पासपोर्ट भारतीय वहां धर लेते हैं, उनको बांग्लादेश के अंदर वो नए पासपोर्ट इशू करते हैं अपनी एम्बेसी से पाकिस्तानी, उसके थ्रू वो लोग जाके ट्रैवल करते हैं और दूसरे देशों में जाते हैं, वहां से पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप पहुंच जाते हैं, ट्रेनिंग लेके वापस उसी रास्ते आते हैं, नेपाल आते हैं, बांग्लादेश आते हैं, अपने भारतीय पासपोर्ट लेकर यहाँ घुसाते हैं। यानी उनके पासपोर्ट पे कोई रिकॉर्ड नहीं रहता कि वो कहाँ कहाँ गए हैं, क्या उन्होंने जो है धांधली की है। और ये एक किस्म से जैसे इंडियन मुजाहिदीन होती थी जो कि फोकस करती थी फायर आर्म्स पे ज्यादा नहीं, लेकिन बड़ी भीड़ के इलाकों में बम ब्लास्ट करने की, ताकि खूब सारी कैजुअलिटीज हो। और पूरे भारतवर्ष में, ना केवल कश्मीर बट ये पूरे भारतवर्ष में फैलाने का एक इनका प्लॉट है। ये बहुत खतरनाक प्लॉट है इससे, और इसका मतलब पाकिस्तान अब ये सोच रहा है कि भारत रिटेलिएट नहीं करेगा। याद रहे, भारत ने उड़ी में रिटेलिएट किया था स्पेशल फोर्सेस के